मैंने अपने हाथों को गहरे कंक्रीट जमीन में धंसा दिया, फिर एक जादुई मंत्र बुदबुदाया और अपनी सारी ताकत अपनी हथेलियों के जरिए प्रवाहित की। धरती से एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ और एक ही पल में रेत अनगिनत घोड़ों में बदल गई, जो समुद्र की ओर गगनभेदी हिनहिनाहट के साथ दौड़ पड़े। मैंने फिर से अपनी मुट्ठियां भींची और घोड़े जहाज के पालों के ऊपर से कूद गए। फंसे हुए जहाज को बिना किसी कठिनाई के सीधा कर दिया। अपने हाथों से हल्का सा झाड़ते हुए मैं हैरान भीड़ से दूर टहलता हुआ निकल गया। मेरा नाम जोनाथन है। मैं इस दुनिया में बचे आखिरी जादूगरों में से एक हूँ। प्रसिद्धि की भी अपनी कीमत होती है। मेरी बढ़ती ख्याति ने एक अंग्रेज अर्ल का ध्यान आकर्षित किया, जिसने मुझे देश सेवा के लिए फ्रांसीसी सेना के खिलाफ मोर्चे पर भेजने का प्रस्ताव रखा। देश सेवा के लिए उत्साहित होकर मैंने खुशी से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह था वहाँ ठंडा स्वागत। लंबा सफर नौकर के साथ तय करने के बाद सैनिकों को मुझसे कोई लेना देना नहीं था और जनरल ने मेरी मौजूदगी को मुश्किल से स्वीकार किया। मेरा एकमात्र काम सैनिकों को उनके परिवारों के पत्र पढ़कर सुनाना। लेकिन सैनिकों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान मैंने उन्हें खतरनाक पहाड़ी रास्तों की शिकायत करते हुए सुना। उनके बिल्कुल नए जूते लगभग टूटने की कगार पर थे। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन मैं अपने नौकर के साथ पहाड़ पर गया और जमीन से एक यादृच्छिक पत्थर उठा लिया। अपने जादू की किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मैंने उस पर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। कुछ नहीं हुआ। मैंने निराशा में एक लंबी सांस ली और फिर से कोशिश की। घंटों बीत गए, लेकिन पत्थर में कोई बदलाव नहीं आया। गुस्से में मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी पत्थर अचानक 2 टुकड़ों में बंट गया और पूरा पहाड़ हिलने लगा। हम घूमकर एक अद्भुत दृश्य देखने लगे। अनगिनत चट्टानें पहाड़ की ढलान से फूट पड़ी और खुद ब खुद एक सड़क में बदल गईं, जो ढलान से नीचे हजारों मील दूर तक फैली हुई थी। बहुत अच्छा, अब काम हो जाना चाहिए। जल्द ही सैनिक एक चिकनी पक्की सड़क पर मार्च करने लगे। जनरल बहुत खुश हुआ और तुरंत मुझे मर्लिन की उपाधि दे दी। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ पाया था वह यह थी कि अब जनरल को लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने सच में मुझसे पूरी जंगल को रास्ते से हटाने की मांग कर डाली। मैंने समझाने की कोशिश की कि जंगल पत्थरों की तरह नहीं होते, उनका अपना मन होता है और उन्हें स्थानांतरित करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जनरल ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मेरे पास कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन सैनिकों के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने जंगल का सबसे पुराना पेड़ ढूंढा। अगर मुझे स्थानांतरण के लिए बातचीत करनी थी तो मुझे जिम्मेदार से बात करनी थी।